चलिए दोस्तों मीटिंग को शुरू करते हैं। पॉइंट लिखिएगा आज। पॉइंट जो है मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा। ये पॉइंट लिख लो, सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग इसी के अंदर ही है आज। बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूं आज। पॉइंट नंबर 1, हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस सर, आ रही है। करें। एक चीज समझ लो मेरे दोस्त, हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। यहां पर मतलब हम कुछ बेच रहे हैं। हम क्या बेच रहे हैं? हम लोग बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और हम लोग क्या बेच रहे हैं? हम लोग कंसेप्ट बेच रहे हैं। राइट। हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग कुछ बेच रहे हैं, और जहां पर बेचने की बात आ जाती है, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात आ जाती है, वहां पर 100% रिजल्ट्स कभी नहीं आते। पॉइंट नंबर 1, हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, वहां पर 100% रिजल्ट्स नहीं आते। कहने का भाव, अगर आप कुछ बेचने जा रहे हैं, चाहे चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, तो जरूरी नहीं कि वो सामने वाला आपसे बंदा खरीद लेगा। इसमें काम करती है लॉ ऑफ एवरेज। यस, ये कुदरत की तरफ से है कि सभी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लेंगे। अमूमन एक बात कही जाती है कि अगर आप 10 बंदों को बेचने जाओगे तो एक आदमी जरूर लेगा। प्रॉब्लम कहां आती है? इस इंडस्ट्री के अंदर फेल कौन से लोग होते हैं? इस इंडस्ट्री के अंदर फेल वो लोग होते हैं जो काम करना छोड़ देते हैं, जो काम को छोड़ देते हैं। जो लगे रहते हैं ना, उनके अंदर टैलेंट है, नहीं है, कामयाबी उनको मिलती है, क्योंकि टैलेंट भी डेवलप हो जाते हैं। सबसे जरूरी टैलेंट क्या चाहिए? मेहनत करने का, लगातार काम करने का। राइट। ये समझ लीजिए कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, वहां पर लॉ ऑफ एवरेज काम करती है कि आप शायद 10 या 12 या 8 लोगों को मिलेंगे, तो उनमें से एक आध आदमी आपसे प्रोडक्ट भी लेगा। प्रोडक्ट तो शायद हमारे ऐसे हैं कि ज्यादातर लोग ले लेते हैं। 10 में से ऐसे लोग कि 5-7 लोग ले लेते हैं, लेकिन काम आपके साथ करेंगे 10 में से एक आदमी। ये समझ के चलो। प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप 8 या 9 के पास जाके हिम्मत आ जाते हो, 10 के पास जाते ही। पॉइंट नंबर 1, लॉ ऑफ एवरेज काम करती है इस इंडस्ट्री में। पॉइंट नंबर 2, जो कर रहे हैं काम, जो काम कर रहे हैं, उनमें से भी जरूरी नहीं कि वो करते रहे। उनमें से भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करते रहे, उनमें से भी टूट सकते हैं। आपने क्या करना है? रिक्रूटमेंट वो अपनी जारी रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेवल्स रेगुलर मेंटेन होते रहे, अगले लेवल पे भी आप पहुंचते रहे, तो आप ये समझ लो कि अगर आपकी 5 टीमें चल रही हैं, तो 2 या 3 नई शुरू करके रखो, क्योंकि 5 में से कभी भी वो 4 हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, डेप्थ में काम करना है। पॉइंट नंबर 3, डेप्थ में काम करना है, नीचे जाके काम करना है। लीडर वही कामयाब है जो नीचे जाके काम करता है, क्योंकि जब आप नीचे जाके काम करते हैं तो नीचे से काम निकलता है और ऊपर वाले का लेवल मेंटेन होता है। आप कहीं ना कहीं सिक्योर मोड में हो। हमें क्वालिफाई लेग के हमें 30,000 बीवी चाहिए, लेकिन अगर आपके 30,000 बीवी ही आ रहे हैं, समझ लो भाई साहब आप वेंटिलेटर पे हो, आप रिस्क पे हो, क्योंकि वो 30 के कभी भी 15 रह जाएंगे, कभी भी 20, या कभी भी खत्म हो सकते हैं। लेग वो आपकी मानी जाती है, टीम वो आपकी मानी जाती है जिसमें कम से कम 3 लोग लीडरशिप बोनस ले रहे हैं, और वो लीडरशिप बोनस दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप डेप्थ में काम करेंगे। एक चीज मैं और बताता हूं, जो डायरेक्ट वाले लोग होते हैं ना, जो डायरेक्ट वाले लोग होते हैं, 10 में से 8 लोगों की आपस में नहीं बनती। नीचे वाला आदमी है ना, जो डायरेक्ट आपका है, वो कहीं ना कहीं आपसे चिड़ा रहेगा, पता नहीं क्यों। मेरे साथ भी है, सबके साथ होता है। जान भी दे दोगे ना उसको, तो भी वो कुछ ना कुछ आपसे ओवर डिमांडिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस उसकी रहेंगी। ठीक है। जो डायरेक्ट वाले होते हैं, आपकी आपके डायरेक्ट वाले से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगेगी, और जो नीचे वाला है उसकी नीचे वाले से रहेगी। अब वो जो 1 नंबर वाला है, उसकी 2 नंबर वाले के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तीसरे वाले के साथ उसकी बनेगी। ये भी ध्यान रखना। तो 1 नंबर वाले ने क्या करना है? तीसरे नंबर वाले को जाके जरूर सपोर्ट करनी है, वो उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा, उसकी काम भी करेगा, और वो तीसरे वाले के चक्कर में दूसरे वाला सिस्टम में बना रहेगा। भले ही वो आपको बुरा भला बोलते रहे, लेकिन आप उसकी सपोर्ट इसी तरह से कर पाओ। डेप्थ में काम करना है। अब बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको, जो आज की हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें मैंने कुछ चीजें बेसिक्स आपसे मैंने शेयर करनी है। पॉइंट नंबर 5, ये इसको ना आप एक पॉइंट नंबर 1 से दोबारा से शुरू करो, क्योंकि ये कुछ अलग चीजें हैं आज की। सबसे पहले तो ना अपना माइंड सेट करो। पॉइंट नंबर 1, माइंड सेट। माइंड सेट, जब तक आपके माइंड में ना, जब तक आपका माइंड डबल माइंडेड है, रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर कुछ लोगों की टीमें टूट रही हैं या उनसे रिजल्ट नहीं आ रहे, चेक कर लो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये हो रहा है कि कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और देखूंगा, या दिमाग में आ रहा है कि मैं कुछ और देखूं। इधर उधर देखना शुरू कर रहे हो, आप दूसरी कंपनी को देखना शुरू कर रहे हो, कोई और काम देखना शुरू कर रहे हो। इस माइंडसेट के साथ रिजल्ट्स नहीं आने वाले। आपको माइंडसेट अपना ये करना पड़ेगा, यस होगा, काम होगा,
पॉजिटिव माइंडसेट सबसे जरूरी। पॉइंट नंबर 2, रेगुलर स्किल्स को डेवलप करना अपने। ये स्किल्स हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, काम करना, स्किल्स हैं। पॉइंट नंबर 3, आपके सबके पास आपके टूल्स होने चाहिए। इस वक्त 400 प्लस लोग मुझे इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आगे होंगे। आपके पास टूल्स होने चाहिए। नाउ टूल्स क्या हैं? टूल्स हैं आपकी कैटलॉग, आपकी पैड, बॉल पेन जिस पे आप बिजनेस प्लान करते हैं, ठीक है, और आपकी डेमो किट। डेमो किट, डेमो में मैंने आपको बताऊं, डेमो फील करवाने वाले डेमो किया करो। जैसे एक टूथपेस्ट अपने साथ जरूर रखो, जहां पे भी 4 लोगों के बीच में जाओ, खुले होके, शर्म ना किया करो इन कामों को। भाई साहब टूथपेस्ट ब्रश करते हो क्या? क्या बोलेगा? हाँ करता हूं। कौन सी करते हो? ये करते हो। केमिकल है आपको उसके अंदर पता है? ये देखो लिखा हुआ उसमें। एक काम करो, उंगली दो, ये मैं आपकी उंगली पे कर रहा हूं, जाओ सामने टैप है वहां से ब्रश करके आओ। अभी दिखाता हूं क्या चीज क्या है। ये आपके घर का दांतों का डॉक्टर है ये। फेस वॉश रखो अपने साथ चारकोल वाला, धुलाओ चेहरा उसका। जहां भी जाओ ना, अपने पैकेट में एक छोटा सा पाउच बना के चाय पत्ती ले जाया करो। किसी के घर पे जाओ, नहीं सर ये चाय पीनी है मेरे को, मैं बाहर की चाय नहीं पीता। क्यों सर? इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट चाय है सर, इससे एसिडिटी नहीं होती। आप भी पियो, मेरे को भी पिलाओ। चाय पत्ती खुली रखो, एलोडाइज खुली रखो। कनेक्शन मेरे पास कट गया था बीच में। एलोडाइज खुली रखो, एलो ज्योति खुली रखो। ये कुछ 5-7 प्रोडक्ट्स है ना, इनको रखो अपने पास, क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट्स देते हैं हाथों हाथ। और चाय पत्ती, टूथपेस्ट, ये अपना डेंटल क्रीम, अपना सॉरी एलो ज्योति इजिली बिक जाते हैं, ठीक है। एक डेमो किट अपने साथ बना के रखो। प्रॉब्लम पता है क्या आती है हम लोगों की? पैसे कमाने हैं लाखों, ना ट्रैवलिंग पे खर्च करना है, ना ये छोटी छोटी चीजों पे खर्च करना है। पैसा कुछ नहीं लगाना, लेकिन लाख रुपए महीने का कमाने हैं। अब ये पैसा कौन लगाए? अपलाइन आके लगाए। क्यों? बिजनेस किसका है? आपका। पे आउट आता है किसको? आपको। लेकिन पैसा अपलाइन लगाएगा ना। जब तक अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना, कभी जिंदगी में नहीं पैसा आने वाला। पैसा उसी अपलाइन को आएगा जिसके पैसा लग रहा है, जो उसको अपना बिजनेस समझ रहा है, जिसको अपना धंधा समझ रहा है, अपना व्यवसाय समझ रहा है। जब तक आप इसको अपना बिजनेस नहीं समझोगे ना, आपको पैसा जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। लिखवा लो मेरे से। और क्या घिस जाएगा भाई? एक एलोडाइज जैसे ना, किसी को 4-4-6 बूंदे पिला दोगे तो खुद भी तो पीनी है हमने, टूथपेस्ट खुद भी तो करनी है। नहीं अलग से रखनी है ना, तो घर से जो घर पे यूज करनी होती है उसी को उठा के ले जाया करो। सुबह सारे सब लोग पहले ब्रश कर लो, उसको उठा के ले जाओ मार्केट में काम करने के लिए। 2 लोगों को करवा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये चीज करनी पड़ेगी, डेमो किट, राइट। तीसरा, पॉइंट नंबर 3, नॉलेज। कंपनी की एक कैटलॉग आती है 250 रुपए वाली, और अगले महीने से कंपनी की 2 कैटलॉग नई आ रही है, एक 195 रुपए की और एक मेरे ख्याल से 20 रुपए की आ रही है, 18 या 20 रुपए की। 2 कैटलॉग आ रही है। छोटी कैटलॉग उसमें भी सारे प्रोडक्ट्स की है नॉलेज, बड़ी वाली कैटलॉग में डिटेल नॉलेज है। मैं कल सर के पास देख के आया हूं, इंग्लिश और हिंदी में क्या खूबसूरत कैटलॉग निकली है वो। अगले महीने से वो सबको अवेलेबल हो जाएगी। कैटलॉग आपके सबके पास है, सबके पास नहीं, अमूमन मेरे ख्याल से जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आधे लोगों के पास तो जरूर होगी। लेकिन उन सब में से एक आदमी मैं चैलेंज करता हूं जिसने सारे प्रोडक्ट्स की कैटलॉग पढ़ी हो। नहीं होगा एक भी आदमी उसमें से। क्या जरूरत है पढ़ने की? मुझे तो सब पता है। भाई साहब एक बार पढ़ के देखो उसको, कैटलॉग को। आपको किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर उस कैटलॉग को पढ़ लोगे ढंग से तो। लेकिन हमें क्या जरूरत है? हम तो मास्टर है भाई। काम क्यों नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? रिजल्ट मेरी किस्मत खराब है इस वजह से नहीं आ रहे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को नॉलेज आ रही है, मैं काम मेहनत बहुत करता हूँ, घर पे बैठ के मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है, फेसबुक चलाता रहता हूँ, इस वजह से मेहनत वो करता हूं मैं, ठीक है। किस्मत सब कमजोर लोगों का शब्द है। नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस प्लान की नॉलेज। जरूरी नहीं कि आपको बिजनेस प्लान कम आता है तो चल जाएगा। कई लोग सोचते हैं चलो यार पहले सिल्वर तो समझ लें, पहले ये तो समझ लें। नहीं, बिजनेस प्लान आपको आना चाहिए यार। आपको सामने से अच्छा आदमी मिल गया, आप प्लान ही नहीं बता पाओगे, वो भाई साहब जुड़ेगा नहीं आपके साथ। वो सोचेगा कि वो खुद को नहीं पता, ये मेरी नैया क्या पार लगाएगा, मैं आगे चलता हूं। सो नॉलेज लीजिए कंपनी के प्रोफाइल की, इंडस्ट्री की, सबसे जरूरी इंडस्ट्री की। हमारी कंपनी कौन है, आईडीएसए क्या है, क्यों हमारी कंपनी आईडीएसए में, दूसरी कंपनी आईडीएसए में नहीं है। लोगों को दिखाओ करियर। आज मार्केट में 20 ऑप्शन है, लेकिन आईएमसी ही क्यों करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आईएमसी एक एथिकल कंपनी है, गाइडलाइंस के ऊपर काम करती है, खुद की फैक्ट्री है, खुद के वेयर हाउस है, डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफाई किया। वो 15 साल से चल रही है, जहां कंपनियां 3-4 साल में दम तोड़ देती है।
अगर आप चाहते हैं एक करियर, ऐसा बिजनेस जिसमें आप मेहनत कर लें, आपके बच्चे भी उसमें इंजॉय करें, आईएमसी वो कंपनी है। ये आपको बताना पड़ेगा, ये नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। अमेरिका में क्या सिचुएशन है, उसकी कितनी टर्नओवर है, ये डेटा आपके पास सारे होने चाहिए, तभी आप लोगों को क्लियर कर पाओगे कि ये है क्या। नॉलेज, नॉलेज के ऊपर अपनी काम करो, नॉलेज रखो, और टेस्टिमोनियल्स वीडियो अपने पास रखो। जिनके रिजल्ट्स लेते हो उनके टेस्टिमोनियल, देखो जी ये ठीक हुआ, इसको मैंने ये दिया, ये ठीक हुआ, ये रखो अपने पास। मैं फिर बता रहा हूं, बातें तो मैंने बतानी है आपको। जो काम करने वाला आदमी, उसके साथ मैं फील्ड में भी दौड़ता हूं, ठीक है। बैठे बैठे किस्मत का बहाना रहते रहोगे, वो टूट गया, वो छोड़ गया, ये हो गया, मैं तो घर पे बैठा हूं, तो मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता उसके अंदर। अपलाइन की इनकम दिखाओ, अपलाइंस के पे आउट स्टेटमेंट्स कुछ आपके पास होनी चाहिए। भले ही आप, अगर आप लोगों को ये भी सवाल आते होंगे सामने कि भैया पहले तुम तो कमा लो, आपको सवाल आते होंगे कि भैया पहले तुम तो कमा लो। यस बोलते ना ये लोग कि पहले तुम तो कमा लो। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर, हमें ये देखना है कि क्या इस बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है। जो मेरी अपलाइन है, आज उसका इतना पे आउट है, लेकिन पहला पे आउट तो उनका भी 150 रुपए का था, जैसे मेरा 73 रुपए का था। क्या वो पहले दिन से उनको लाखों आने शुरू हो गए थे? हम लोग एक व्यापार में हैं। आज मैं आपके पास हूं, मेरा पे आउट आज भले ही 2000 रुपए का है, मेरी अपलाइन का भी किसी टाइम पे 2000 का था। ये व्यापार है, ये बढ़ता जाएगा, और जिस दिन मैं लाखों में पहुंचूंगा, शायद उस समय मेरे पास आपके लिए ऐसा समय नहीं होगा। आप ये देखिए कि इस बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है, और ये हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा काबिलियत रखते हो, आप मेरे से ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। सो आप मेरे को देख के आप उसको मत देखिए, ये देखिए कि क्या इस बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है। इस बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने पे पैसा आता है, जितना प्रोडक्ट बिकेगा उतनी इनकम आएगी, जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतनी बड़ा प्रोडक्ट सेल होगा और उतनी बड़ी इनकम आने वाली है। सिंपल सी ये कहानी है। पे आउट्स दिखाओ अपनी अपलायंस के, या अगर जो गाड़ियां हैं, जैसे कैटलॉग्स थी मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी, तो कैटलॉग दिखाओ, दिखाओ कि ये बंदा पहले जी मोजे बेचता था, आज बंदा ये बीएमडब्ल्यू में घूमता है। वो कैटलॉग्स पे ना, जैसे वो फोटोग्राफ्स हैं गाड़ियों वाली, वो दिखाओ जरूर। प्रेजेंटेशन में भी है वो, हमने लास्ट टाइम जो किया था दिल्ली में। और बिजनेस प्लान मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अच्छे से आना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लीजिए, जैसे ये ऑब्जेक्शन है, पहले तुम तो कमा लो, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट ऐसे हैं वैसे हैं, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आपके पास ना सारे जवाब होने चाहिए। अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्शन आपके पास मार्केट में से आ रहा है, आपको उस पर जवाब नहीं है, तो आप हम लोगों से संपर्क करिए, हम आप उसको एक बेस्ट बेस्ट आपको जवाब देंगे। हर हर सवाल के, हर ऑब्जेक्शन के आपके पास 2 या 3 जवाब होने चाहिए, जिसको आप दे दो और बंदा समझ जाए कि हाँ यार, बंदा ठीक बोल रहा है। इसको हम लोग पंच लाइन्स भी बोल सकते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। ड्रेस कोड डाल के रखा करो। अगर आप लोग को शर्म आती है ना, झिझक आती है लोगों से बात करने में, तो ये टी शर्ट्स या स्वेट शर्ट्स पहन के जाओ, लोग आपसे खुद ही पूछ लेंगे। ये ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक एक जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी है। हमेशा काम के लिए तैयार रहो, हमेशा काम के लिए तैयार रहो। फोन पे किसी से बात हुई, सर आ, मिल पाएंगे, क्या अभी मिल सकेंगे, मैं आ रहा हूं। रेडी रहो, तैयार रहो। मैंने देखा है बहुत सारे टैलेंटेड लोगों में ना, काम को टालने की आदत होती है। चल कर लेंगे, चल कर लेंगे, चल शाम को मिल लेंगे, चल कल मिल लेंगे। बंदे को मिलाए, उसको प्रोडक्ट दिया, हफ्ता उसको कॉल ही नहीं करेंगे। लोहा गर्म हो थोड़ा तभी मारा जाता है। एक्टिव रहो, हमेशा काम के लिए एक्टिव रहो, तुरंत। ढीले लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते, काम को टालने वाले लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते। हमेशा एक्टिव रहो काम के लिए। चलिए अब आती है बात करना, अब कितने लोगों को प्लान करना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आईएमसी फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन माफ करना, आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं। फुल टाइम का मतलब आप जानते हैं? एक दुकानदार फुल टाइम काम करता है, वो पूरा दिन नए ग्राहकों से, नए लोगों से बात करता है। एक छोटा ठेले वाला आदमी, सब्जी बेचने वाला भी हर रोज फुल टाइम काम करता है, लोगों को जाके सब्जी बेचता है, हर रोज नए ग्राहकों को सब्जी देता है। एक जॉब वाला आदमी भी हर रोज फुल टाइम काम करता है। हम लोग फुल टाइम पता क्या करते हैं? हम लोग जो लोग अपने आप को फुल टाइम कहलवा रहे हैं ना,
वो फुल टाइमर नहीं है, वो पार्ट टाइमर है वास्तव में। वो दिन में 2-4 घंटे काम करते हैं। उसमें भी उनका काम पता क्या होता है? किसी को फोन कर लिया, किसी को प्रोडक्ट डिलीवरी करवा दी, प्रोडक्ट दे आए, मिल लिया, बात कर ली फोन पे, बस ना। अगर आप चाहते हैं आप कामयाब होना, आप चाहते हैं 6 महीने से 12 महीने में 1 से 2 लाख की इनकम पे पहुंचना, तो ये मेरी बात ना नोट कर लो। चाहे आप पार्ट टाइमर हो चाहे फुल टाइमर, दिन के 4 घंटे नए काम को देने हैं, नए काम को देने हैं। मार्केट में इतनी छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं लोग, अकाउंट खोल रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं। पुराने लोगों को नहीं, रोज नया बंदा पकड़ते हैं, रोज नया बंदा पकड़ते हैं। उनका बॉस उनको सुबह बोल देता है शाम को अगर 1 लाख रुपया लॉगिन नहीं हुआ, 2 खाते नहीं खुले, भाई साहब रिजाइन दे के लेके दे जाना। और वो करता है काम आदमी। लेकिन हम लोग शुरू शुरू में थोड़ा सा काम करते हैं और उसके बाद लीडर बन जाते हैं। आपको दिन में 4 घंटे देने हैं, दिमाग खोलो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो बैठ गए हो ना ठंडे होके। आज भी लोगों के पास आप आईएमसी समझाने जाते हो, उन्होंने आईएमसी का नाम नहीं सुना होता। अब आपके दिमाग में जो वायरस डल गया ना कि हो गया जी मेरा तो बस और नहीं होगा, वो छोड़ो, बेचारापन छोड़ो। और नए लोग भी सुन लो, 6 महीने से 9 महीने के बीच में 1 लाख की इनकम पे पहुंच जाओगे आप। मैक्सिमम 1 साल 1 लाख के ऊपर इनकम पे पहुंच जाओगे, अगर आप रोज 4 घंटे देके 2 लोगों को प्लान करते हो तो। अगर आप रोज 4 घंटे लेके 2 लोगों को प्लान करते हो, 2 लोग कोई भी हो, अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि मैं रोज 2 लोग क्या होते हैं यार, कुछ भी नहीं होते। अपने आप से रोज वायदा कर लो कि अगर मैं 2 लोगों को प्लान नहीं करूंगा तो मैं उस दिन शाम को खाना नहीं खाऊंगा। और मत खाना, किस दिन नहीं कर पाना उस दिन मत खाना, भूखे पेट सोना, पता लग जाएगा उस दिन, अगली बार धक्के से करोगे। लड़ाई खुद से है। अपलाइन को कसूर दे लो, किस्मत को कसूर दे लो, कंपनी को कसूर दे लो, कुछ नहीं होना। जब आप कर ही नहीं रहे हो, घर पे बैठे हुए हो, बस वही फॉर्मेलिटी कर रहे हो, फोन किसको कर लिया, कभी क्रॉसलेग को फोन करके चुगलियां कर ली, दुखरा रो लिया या इधर उधर कर लिया, उससे काम नहीं होने वाला। काम तो फील्ड में जाके होगा। आज भी आप में से 90% लोगों के अड़ोसी पड़ोसी को तक के नहीं पता कि आईएमसी क्या चीज, आप करते क्या हो, बताया नहीं आपने। निकलो तो सही, कुछ ना समझ आए तो मार्केट में निकल जाओ, कोई दुकानदार खाली बैठा उसके पास चले जाओ। आज आपको मैं एक तरीका भी बताऊंगा, एक मैं यूनिक तरीका बताऊंगा जो मैंने लाइफ में कहीं एक बार इंप्लीमेंट किया था, उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये मैं लास्ट में बताता हूँ। लेकिन 4 घंटे और 2 नए लोग करने हैं। अगर हमने 2 नए लोगों को किया, ठीक है, और महीने में आपके 20 दिन कम से कम, ये 20 से 24 दिन आपके कम से कम ये होने चाहिए। संडे के संडे, सैटरडे संडे आपकी मीटिंग होनी चाहिए। सैटरडे संडे आपकी मीटिंग्स होनी चाहिए। आपको रिक्रूटमेंट सैटरडे संडे नहीं करनी, आपकी सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे छोटी मीटिंग है बड़ी मीटिंग है, मीटिंग होनी चाहिए। अपने एरिया में कोई फिक्स मीटिंग रख लो कि ये सैटरडे को मीटिंग होनी है या संडे को मीटिंग होनी है। आपके गिन के 40 प्लान महीने के होने चाहिए। गिन के आपके 40 प्लान महीने के होने चाहिए। मैं गिन के ले रहा हूं, 20 दिन आपकी रिक्रूटमेंट, 8 दिन आपकी मीटिंग्स, 2 दिन रख लो भैया, 2 दिन अपने लिए रख लो, जो डू वट एवर यू वांट टू डू। लेकिन वैसे तो मैं तो उसमें भी काम किया हूं, 7 साल मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। कोरोना आया तो तब मैंने आके छुट्टी ली है। अब ये 40 प्लान में एक बात याद रखना, कम से कम 10 प्लान अपलाइन के साथ मिलकर करने हैं। जो फ्रेशर लोग हैं, जिनका लेवल सुपरस्टार या उससे नीचे है, अपनी अपलाइन को साथ लेके कम से कम 10 प्लान करने हैं। उसके लिए आपको महीने में 1 दिन 2 दिन अपनी अपलाइन से लेने हैं। और जो अपलाइंस हैं वो भी दीजिए, वो भी दीजिए अपनी टीम को। जब तक आप लीडरशिप बोनस नहीं लेना शुरू कर देते, जब तक आपकी टीम लीडरशिप बोनस लेना नहीं शुरू कर देते, अपलाइन हो सुन लो, आपने अपनी टीम को सपोर्ट करना है। और सभी डाउनलाइन अपनी अपलाइन को लेकर चलो। 40 में से कम 10 प्लान, 6 से 10 प्लान अपने अपनी अपलाइंस को दिलवाने हैं। 1-to-1 दिलवाओ, करवाओ, तभी वो कर पाएगा, तभी वो सीख पाएगा। और एक अपने पास ना एक डायरी रखें, एक डायरी हर आदमी अपने पास रखे। अब डायरी में नोट क्या क्या करना है, नोट क्या क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्या होती है? कई बार हम लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं या कई बार बैठे होते हैं, हमारे दिमाग में ख्याल आता है, अरे यार वो आदमी तो कर सकता है, मैंने उसको कभी बात ही नहीं करी। उसका नाम तुरंत लिख लो। कोई रास्ते में मिला, दूर से नजर आ गया, उसका नाम लिख लो कि ये बंदा काम कर सकता है। लिस्ट में उन लोगों के नाम नहीं लिखने हैं जिनको आप पहले से याद रहते हैं आप।
10 15 20 25 30 40 लोग हैं जो आपके पक्के वाले लोग हैं, उनको नाम नहीं लिखना, वो तो आपको याद ही है। लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो एकदम से स्ट्राइक करता है कि यार हाँ ये कर सकता है, उसको लिख लो, या जो पाइपलाइन में उसको लिख लो, जो कभी किसी से बात की हुई है, इसको मैंने फॉलोअप लेना है। एक नंबर 1 जिनको आपने ज्वाइन करवाना है उनका नाम लिखो, क्योंकि एकदम से वो आपके दिमाग में आया, कई बार वो हफ्ता निकल जाता है, हफ्ता याद नहीं आया आपको, उसके बारे में ख्याल ही नहीं आया। नंबर 2 जिनको आपने बात करी, जिनका फॉलोअप लेना है, जिनसे अपने बिजनेस की बात कर चुके हैं, उनका फॉलोअप लेना है। सवाल आ रहा है अगर अपलाइन बाहर रहता हो तो क्या करना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये है, बाहर रहता हो तो उसको 2 दिन आना चाहिए, मेरे हिसाब से उसको 2 दिन आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो आप खुद से करने की कोशिश करो, उसकी एक्टिव अपलाइन है जो उससे ऊपर, उनसे बात करिए। लेकिन अगर बाहर टीम बना रहे हो ना, कभी अगर आप चाहते हो टीम बने, तो आपको उस टीम में महीने में 2 दिन देने चाहिए। मैंने भी अपनी सभी टीमों में दी है, और लगातार 1 1 साल, सवा साल हर टीम में जाता रहा हूँ। जब नीचे लीडरशिप बोनस लेना शुरू कर दिया लोग, तब मैंने ब्रेक लेनी शुरू कर दिए। लेकिन ये नहीं कि उसके बाद भी मैंने जाना छोड़ दिया, अभी भी जाता हूँ, किसी में 2 महीने बाद, किसी में 4 महीने बाद, डिपेंड करता है टीम कितने लेवल पे पहुंच गई है, टीम साइज कितना हो गया, कितने लोग लीडरशिप बोनस ले रहे हैं। लेकिन जब तक लीडरशिप बोनस लेने वाले 2 3 लोग ना आ जाए ना, हर आदमी को, अगर उसने बाहर टीम बनाई है तो उसको रेगुलर जाना चाहिए। सो मैं बता रहा था डायरी में लिस्ट के नाम डालने हैं, नंबर 2 फॉलोअप्स के नाम डालने हैं, नंबर 3 आपके नीचे टीम बन रही है, अब आप अपनी टीम में चेक कर सकते हो कि किस किस की सेल डल गई। जिसकी भी सेल डले तुरंत वहां पे जाके खोलो आईडी, उसका फोन नंबर निकालो, उसका नंबर लिख लो कि इस बंदे ने सेल डाली है, और उसको कॉल करो। सर आपने तुलसी ली है, आपके 55 बीवी हुए शायद, सर आपने तुलसी ली होगी। हाँ जी मैंने तुलसी ली है। आप सर कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ये हूँ, मेरा नाम कुणाल कामरा है और मैं आपकी अपलाइन में हूँ। सर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में गाइड करूं और बिजनेस के बारे में भी गाइड करूं। तो सर ये तुलसी है, ये तुलसी सर आप ध्यान रखिएगा, दिन में आपने 4 से 5 बूंदे पीजिए। ध्यान रखिए इसको आप दूध में मिला के कभी गलती से मत पीना, आप इसको चाय में, पानी में, छाछ में मिला के पी सकते हैं, ठीक है। और सर इसको कंटिन्यू पीना, आप देखिएगा कि विद इन अ वीक आपकी बॉडी में आपको चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। सर ये मेरा नंबर है, आपको जब भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। सर और भी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप? सर फैमिली में कौन कौन आपके बच्चे हैं? सर उनके लिए प्रोटीन पाउडर बहुत शानदार है, आपने हमारी टूथपेस्ट यूज करी, ठीक है। फिर धीरे धीरे बिजनेस में बताया। कई बार लोग मुझे कहते हैं सर बाहर काम कैसे कैसे करें, नहीं नीचे कैसे काम करें। नीचे ऐसे काम किया जाता है, नीचे ऐसे काम किया जाता है। अब जिस बंदे ने उसको ज्वाइन करवाया उसने 55 बीवी समझा दिया, वो ले गया, लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि उसको काम के बारे में आगे गाइड कर सके, आगे प्रोडक्ट के बारे में बता सके। आपने नीचे से बंदा उठो ढूंढना, उसका नंबर लिख लेना है, ये एक्टिव बंदा जिसने परचेज करी, इसको अब मैंने आगे पकड़ना है। तीसरी लिस्ट उसकी जिनकी सेल डल रही है। चौथी लिस्ट, चौथा नाम, जो लोग आपके कंसिस्टेंसी ऑफर ले रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर ले रहे हैं, ताकि आपको उनका लिस्ट बनी रहे कि कौन कौन से मेरी टीम के अंदर लोग कंसिस्टेंसी ऑफर ले रहे हैं। और अब ये जो लिस्ट आप बना रहे हो ना, इनको आपने हर रोज अपने ग्रुप में ऐड कर लो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो, और हर महीने इनका फॉलोअप लेना आपने। इन्हीं में से आपको लोग मिल जाएंगे काम करने वाले। सवाल आ रहा है जी, एक डाउनलाइन टाइम मांगने के बाद टाइम नहीं दे रहा तो क्या करें। देखो ऐसी भी घटनाएं होती हैं, मेरे साथ हुई हैं। मैं एक बार एमपी में गया, एक आदमी ने मुझे बुलाया, मीटिंग हॉल तक मैंने बुक करवाया, 2 दिन रुका, बंदा ही नहीं मिलने आया मेरे से। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ कि मैं गया, बंदा आगे मिलने नहीं आया, फोन उठाना बंद कर गया। चीजें होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा, ये एक मैंने छोटी सी वीडियो भी डाली थी कि बंदा बुला नहीं रहा। कई बार ना वो काम करना चाह रहा है लेकिन आपको इग्नोर कर रहा है। वो इस वजह से इग्नोर कर रहा है, उसको ये शर्म आ रही है कि यार मैं इनको बुलाऊंगा और मेरे से बंदे इकट्ठे नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनसे वैसे ही बात करिए कि सर मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे, बहुत दिन हो गए मिले नहीं हूँ, चल बैठ के दोनों भाई लंच करेंगे या चाय पी लेंगे, पीतेंगे पियेंगे, पिलाओगे मेरे को, चले जाओ मिलने। और उनको बोलो कि मैं आ ही रहा हूं, तो शायद 1 2 लोगों को देखना, अगर को मिलवा सको तो मिलवाओ। ऐसी परिस्थिति में जब वो नहीं बुला रहा, बुलाना चाह रहा है लेकिन शर्म के मारे नहीं बुला रहा, तो जाना जरूरी होता है। लेकिन अगर वो काम ही नहीं करना चाह रहा, ढीठ है आदमी, छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसके नीचे से बंदे पकड़ दो, जो मैंने भी बताया ना नीचे सेल डल रही है, उनको लोगों को पकड़ो, यहां से लोग मिल जाएंगे। सर अगर टीम बात ना माने तो क्या करें? टीम बात ना माने तो भैया वही डेप्थ में काम करो। मैं तो पहले ही आपको पहले दूसरे तीसरे पॉइंट में ये बताया था, डेप्थ में काम करो, नीचे काम करो। आपका डायरेक्ट वाला बंदा, 100 में से 8 लोग बात नहीं मानते। मैंने लोगों को अपना खून पसीना तक कर दिया उन लोगों के लिए, चलना फिरना बोलना हर चीज सिखाई, हर चीज करी। और उन लोगों ने मेरे पीठ पीछे क्या बोला, तुमने मेरे लिए आज तो कुछ नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं किया, ईश्वर तो देख रहा है ना, मुझे उसका फल मिलेगा, ठीक है।
और बातें बनाऊं समझाऊं तो नहीं समझते। मैं वही तो कह रहा हूं, आपकी ये चीजें होती हैं। आप 1 नंबर हो, वो 2 नंबर है, और उसके नीचे तीसरा नंबर, ये 1 और 3 आपस में मिल जाएंगे। अगर आपके नीचे आपके ऊपर कोई अपलाइन है ना, तो उससे बात करवाओ, उसकी मान लेगा, वो उसकी मान लेगा जो आपका डायरेक्ट वाला है, उससे अप्रोच करवा दो। और आप सब लोग भी, जैसे आप में से काफी लोगों की अपलाइन मैं हूं, तो अगर आपके लोग आपकी मान नहीं रहे हो तो आप मेरे से मिलवा दो। मैं तो कहता हूं मिलवाओ भाई। अब बड़ी, अब जैसे आजकल क्या है कि कई लोग बड़ी मीटिंग नहीं करवा पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी अपने काउंसलिंग मीटिंग रख लीजिए, जूम मीटिंग रख लीजिए, ओपन। मैं सब लोगों को भी बोल रहा हूं, अगर आप अपनी टीम अपनी आप सभी एक प्लान कर लीजिए, सभी अपनी जूम मीटिंग रेगुलर बेसिस के ऊपर एक जूम मीटिंग, एक काउंसलिंग मीटिंग मेरे साथ रख लीजिए। जो नजदीक है वो अपनी फिजिकल मीटिंग रख लो, अदरवाइज मेरे से काउंसलिंग मीटिंग रखो। आपके डायरेक्ट वाले मेरी मानेंगे, उनके नीचे वाले आपकी मानेंगे। ये देखना, ये ज्यादातर केसेस में होता है। मैं 1 नंबर हूं, आप 2 नंबर हो, आपके नीचे वाला 3 नंबर है, 3 वाला मेरी मानेगा, आपकी नहीं मानेगा, 4 वाला आपकी मानेगा। ठीक है, डायरेक्ट वाले बंदे रिस्पेक्ट कम करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को यार, पता नहीं कौन सी जेलसी होती है, क्या होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है। खैर, इसका सोल्यूशन यही है। अपलाइन अपलाइन का टारगेट पूरा होने के बाद बात नहीं करती तो छोड़ दो भाई। अगर ऐसा हो गया कि आपसे टारगेट उसके पूरे होने शुरू हो गए तो आपको काम आ गया होगा। अब ये थोड़ा ना इसकी जिंदगी भर ही उसको बुलाइए ना। आप सुपरस्टार बनने तक अपलाइन को 1 to 1 बुलाइए, उसके बाद उसको मीटिंग के लिए बुलाइए, और अगर वो फिर भी नहीं सुन रहा, उसके ऊपर अपलाइन से संपर्क करिए। कोई भी नहीं सुन रहा, मैं कहता हूँ खुद करिए यार। मेरे पास कौन सी कोई अपलाइन है, अभी देखा मेरे को अपनी अपलाइन को साथ लेके घूमते हुए। बड़े लीडर्स कभी अपनी अपलाइन को लेकर नहीं घूमते, कंपनी के जितने भी बड़े लीडर है वो नहीं घूमते। सर जी अपलाइन, अपलाइन अपने 30 होने पे, वो 30 होने नहीं यार, मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ। एक तो ये सभी लोग समझ लो, अपलाइन का मतलब एक्टिव अपलाइन है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, अभी ये चंदन जी हैं, ये मेरे 40वें डेप्थ में थे, आज भी इनके और मेरे बीच में एक आदमी है, वो सपोर्ट नहीं करता, मैं इनको करता हूँ। ठीक है, अपलाइन का मतलब एक्टिव अपलाइन समझ के चलो। अपलाइन का मतलब वो नहीं जिसने स्पॉन्सर किया है। सो डायरी में सबके डिटेल्स को नोट करिए, उनका रेगुलर फॉलोअप लीजिए, ग्रुप में ऐड कर लीजिए, और रेगुलर उनके साथ टच में रहिए, जूम मीटिंग करते रहिए। यहाँ पे ऐसे भी दिग्गज बैठे हैं जो अपने आपको बड़े फन्ने का एम्बेसडर क्राउन वैसे चलो खैर नहीं, वो नहीं है, लेकिन लीडर समझ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, करते कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई जूम मीटिंग नहीं। ऐसे भी लोग बैठे जो जूम मीटिंग नहीं करते, कम से कम वो तो कर लो घर पे बैठ के, बस बैठे इंतजार कर रहे हैं। ब्रेसलेट बेचने का तरीका ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, आज का जो टॉपिक है वो अलग है। अच्छा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ना अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 409 लोग जूम मीटिंग के अंदर है, 410, हर बंदे के घर पे आउटलेट होना चाहिए। आप में से हर आदमी के घर पे आउटलेट होना चाहिए। एक अलमारी लगाओ घर में, जाती उसके सामने नजर पड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर, अलमारी के अंदर प्रोडक्ट आपके होने चाहिए। आप पता है मेरा पूरा घर आईएमसी का काम करता है। 2 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा ट्यूशन पे गया हुआ था, बड़े वाला, ठीक है। उसकी मैम ने पूछा, विराज तेरे बाल बड़े सिल्की लग रहे हैं, बड़े अच्छे बाल हैं। मैं कहा मैम, आईएमसी के शैम्पू और ऑयल का कमाल है। और मेरे को आके बोलता, पापा मेरी मैम ने ऑर्डर लेके आया हूँ आईएमसी के शैम्पू और ऑयल का। पूछ लो, अभी क्रॉस चेक कर लो, पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। वो ये कर रहा है। मेरी मेड, अब मेरी वाइफ भी इन्वॉल्व है, उसने कल मेरी मेड को फुल टाइम ज्वाइन करवाया। नीतू जी बताओ, नीतू जी अपने आपको अनम्यूट करके बताओ। हाँ, अनम्यूट हो रहे हो आप? अनम्यूट, हाँ हो गई हो गई। हाँ हाँ बताओ जी सर, हाँ जी। क्या हुआ है। हाँ जी सर, वो आपके घर में जो मेड काम करने आती है वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। हाँ और अपना बरेली उनका अपना वो मेन गांव है, वहां से भी सारे रिलेटिव्स को ज्वाइन करा रहे हैं, और डेली तो, मेरे साथ जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। हाँ कर और रहे वो हैं ना। डेली यूट्यूब पे आईएमसी चलो के बारे बस में बस नॉलेज ले रहे बस, हैं। इतना बहुत है। वो कर रही है ना काम बेसिकली। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, मेरी वाइफ काम कर रही है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे घर पे पार्लर वाली आई, ठीक है। तो मेरी वाइफ जो अपना करवाना रहता है ना, ये सब चीजें जो लेडीज की होती हैं, वो घर पे आई, मेरी वाइफ ने उसको ज्वाइन करवाया, मुझे बुलाया और मैं उसको प्लान समझा रहा हूँ। और मेरा छोटे वाला बेटा आके अलमारी से प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, देखो जी मैं ये वाला प्रोटीन पाउडर पीता हूँ, ये हमारा बाल शक्ति है। वो छोटे वाला 6 साल का बच्चा है। माहौल दो घर के अंदर बिजनेस का भाई। आपको कोई बीवी को नहीं पता होता कि एलोवेरा क्या चीज है, आपके घर पे नहीं पता होता। अब मेरे अड़ोस पड़ोस में आस पास में मेरे प्रोडक्ट बिकता है। जरूरी नहीं कि मुझे अब लाखों रुपए आता है तो मैं ये काम ना करूं, ये मेरे बेसिक्स हैं भाई, ये मेरे बेसिक्स हैं। एक बंदा प्रोडक्ट लेके जाता है तो उसको अच्छा लगता है, वो कल को काम करता है। बात समझ आ रही है। अगर आप एक्टिव हैं
तो आपके घर पे आउटलेट होना चाहिए। एक भाई साहब लिख रहे हैं आउटलेट है पर स्टॉक ना हो। स्टॉक मतलब प्रोडक्ट होने चाहिए यार, आउटलेट है नहीं है मतलब प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो घर पे माहौल दो, घर पे प्रोडक्ट्स आपके होने चाहिए। सबसे जरूरी चीज है ये आउटलेट होना। और आपके एरिया में जो भी बड़ा सेमिनार्स मीटिंग्स हो रहा है उसको अटेंड करिए। एक चीज और, आपकी 5 टीमें, 5 टीमों पे फोकस करो, 5 टीमें। ठीक है, अब इनकी आगे 5-5 लोग, मतलब आप 5 टीमों से चेयरमैन बन सकते हो। और अब आपका फोकस पता क्या होना चाहिए, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपका फोकस इन 5 लोगों पे नहीं होना चाहिए, इनके नीचे 5-5 लोगों पे होना चाहिए। कम से कम 30 लोगों को आपने अपने संपर्क में रखना है। 5 ये, 5-5 इनके आगे, 5 ये, 5-5 इनके आगे। ये 2 नंबर है, आप 1 नंबर हो, नीचे वाले 3 नंबर है, वो आपकी कहानी ज्यादा सुनेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी डाउनलाइन के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं टीमों में जा जाके काम किया है। खड़ा हुआ है वो आदमी मेरे, उसने भी किया, मैंने भी किया। ठीक है, लेकिन उसने आगे उसके बाद मुझे ये भी बोला कि तुमने मेरे लिए आज तो कुछ नहीं कहा किया, उसके लिए भी मैं तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने, वो स्टैंड हुआ, हमें तो फायदा मिल रहा है ना उस चीज का, वो काम कर रहा है, वो स्टैंड हुआ, हमने लोगों को स्टैंड करना है। आपके 30 लोगों के साथ संपर्क कम से कम होने चाहिए। एक आपके 5 ये लोग, 5-5 आगे के लोग, इनके आगे के 5-5 लोग एटलीस्ट होने चाहिए, कम से कम। मैंने यूपी टावर में ज्वाइनिंग लगाई है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? घर नहीं, देखो पैसे कमाने तो जाओ, नहीं कमाना तो घर बैठो, जाना ही पड़ेगा मेरे भाई। अपलाइन हमेशा डाउनलाइन का भला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे चेयरमैन अपलाइन भी हैं, डाउनलाइन से ऑफर और मेंटेन का नाम लेकर 4,000 रुपये ले लेते हैं, मेंटेन भी नहीं करते और 8 मिनट तक प्रोडक्ट भी नहीं मिलता, पैसे रिटर्न नहीं करते। भाई हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलेंगे। हमारा काम पता क्या है, ये समझो। आज मैंने एक वीडियो भी डाली है फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे भी डाली है, जाके फेसबुक, आपने मेरा फेसबुक पेज पे फॉलो कर लो, उसमें मेरी ट्रेनिंग्स वीडियोस यूट्यूब पे रेगुलर आती रहती हैं। आईएमसी टीम कुणाल कामरा, आईएमसी कुणाल कामरा डालोगे तो यूट्यूब पे मेरा खुल जाएगा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो। और कुणाल कामरा बिजनेस एंड लाइफ कोच के नाम से मेरा फेसबुक है, उसको जाके लाइक कर लो, उसमें मेरी वीडियोस आती रहती हैं। उसमें मैंने आज ये बोला है कि कौन सी डाउनलाइन को सपोर्ट करना चाहिए। आप उस व्यक्ति के साथ काम करिए जो काम कर रहा है, भले उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं टीमों में काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको स्टैंड करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, जो एक्टिव आदमी है। लेकिन जो एक्टिव नहीं है ना, उसके ऊपर अपना टाइम मत लगाना, उसकी डेप्थ में बंदे ढूंढ लो 2-3, उसके साथ समय लगाओ, उसको स्टैंड करो, उसके आगे उसकी 5 टीमों में काम कर लो। समय उसके साथ लगाना है जो एक्टिव आदमी है, जो सही आदमी है, क्योंकि आगे जाके आपको धोखा मिलेगा, दिक्कत लगेगी उस समय पे। अपना टाइम सही आदमी के ऊपर लगाओ। और मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे भी आप एक्टिव अपलाइन है या जो टीम को खुद खराब करते हैं, ऊपर ढूंढ लो कोई अच्छा आदमी। सर जी टीम बाहर है, डाउनलाइन परचेज नहीं करती और आ जाओ आप कहते रहते हैं, जो तो जाओ ना, बुला तो रही है ना, 2-4 बंदे मिलवाएगी आपको, प्रदीप जी जाओ उनके पास, ज्वाइन करवा दिया। प्रॉब्लम आप लोगों की यही है, आप लोग कहते हो पहले ज्वाइनिंग लगाओ जी, फिर परचेज करो, फिर टीम बनाओ, 20 बंदे इकट्ठे करो, मैं तो आऊंगा। नहीं होते। मेरा क्या रहा है, एक बंदे को मैंने ज्वाइन कराया, परचेज तो बाद में करना, मैं पहले तेरे से मिलने आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर सबसे पहले उसको आउटलेट या टीडी पे भेजूंगा ना, तो आधे चांस है कि वो टीडी वाला आउटलेट वाला उसको खराब कर देगा। पहली बार में तो सबसे पहले उसके पास पहुंचो। आप जब आप उसके पास जाओगे ना, उसके ऊपर भी एक इमोशनल बोझ पड़ जाएगा कि बंदा इतनी दूर से आया मेरे लिए, यार काम करेगा मेरे साथ। वरना जैसे ही आप वो आउटलेट टीडी के पास आप भेजोगे परचेज करने के लिए, और 100% चांस यही है प्रदीप जी, हो सकता है कि आपने भेजा हो, उसने परचेज दूसरी आईडी लगा के कर ली हो, उस आउटलेट टीडी वाले ने पहले उसके दिमाग में डाल दिया होगा, उसने कहां से आना है यार, इतनी दूर से वो कहां आएगा, तू रहने दे, मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मैं तेरी लोकल सपोर्ट करूंगा। सो पहली मीटिंग करनी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब तक, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक लीडरशिप बोनस वो बंदा लेना शुरू कर दे, हर महीने उसके पास जाके 2 दिन लगाओ, और नीचे से आपको लोग मिल जाएंगे वहां पे। सो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवाए, और एक दो बुरी आदतें हैं आप लोगों के अंदर, वो क्या है? जानते वो क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करना। अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सही लोगों पे लगाओ, सही जगह पर लगाओ, सही लोगों पे लगाओ, सही जगह पर लगाओ। अगर आपका टाइम फेसबुक पे रील देखने में वेस्ट हो रहा है, तो आप अपने आप को किल कर रहे हो, मार रहे हो अपने आप को, अपने अपने फ्यूचर को, अपने फैमिली को मार रहे हो। मैं मारना ही है अगर आप उनको गरीबी में धकेल रहे हो तो। आप काम नहीं करोगे तो गरीबी नहीं हटेगी, है ना? अपना टाइम उनके ऊपर मत लगाओ। अपना टाइम क्रॉस लेग के साथ बातें करने में, दुखड़े
दुखड़े रोने में ना कुछ नहीं मिलने वाला आपको, उल्टा नेगेटिविटी उसको भी दे रहे हो, खुद भी ले रहे हो। मत बात करो, कुछ नहीं मिलना, दिल हल्का हो रहा है आपका लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी समय को जाके फील्ड में लगाओ, 2 नए लोग ज्वाइन कराओगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, जोश आ जाएगा, और वही जोश आपकी जो टीमों से बात करोगे डायमंड से, उनके अंदर भी ट्रांसफर होकर काम निकलेगा। अपना टाइम कहाँ लगाना है? रिक्रूटमेंट पे, नए काम में। दिन में 4 घंटे 2 नए लोग। अपना टाइम कहाँ लगाना है? यूट्यूब पे ट्रेनिंग देखने में। फालतू की वीडियोस मत देखो, ट्रेनिंग देखो। क्या रील, पता नहीं लोगों को भी क्या शौक है, आजकल नाच रहे हैं पीछे, मतलब उल्टे सीधे चश्मे लगा के हीरो बन के घूम रहे हैं। अरे उन्हें कुछ नहीं देना आप लोगों को यार, उनकी वीडियोस देख देख के आप एंटरटेन हो रहे हो, कुछ नहीं मिलना उससे। प्रोडक्टिव चीजें करो, अपनी किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो अच्छी अच्छी। अपना दिन का 1 घंटा रात को सोते वक्त या सुबह उठ के अपना 1 घंटा एजुकेशन लेने पे लगाओ। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत अच्छी अच्छी किताबें आई हुई है, मेरी किताब भी लॉन्च हो रही है अप्रैल के अंदर। बहुत लोगों की किताब आई हुई है, उनको पढ़ो। बड़े लोगों की जीवनी पढ़ो, बड़े लोगों ने किताब पढ़ी है, वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने जिंदगी में कामयाबी हासिल करी। उनको पढ़ो, उनसे इंस्पायर हो। सीरियल देखना भी है तो कुछ ऐसा देखो, या कुछ टीवी पे भी देखना जिससे आप इंस्पायर हो सको। फालतू की गॉसिप्स, नाचना गाना, कुछ नहीं मिलना इन चीजों से आपको। बुरी आदतों को छोड़ो, पार्टियों को, गॉसिप्स को, नेगेटिविटी को, दुखड़े रोने को, इन चीजों पर कुछ नहीं पड़ा आपका। अपना टाइम प्रोडक्टिव चीजों पर लगाओ, 1 घंटा कम से कम यूट्यूब या किताब, इन चीजों के ऊपर लगाओ। चलिए मैं 1 सेकंड में यूट्यूब को भी कर दूं।